धर्मनगरी अयोध्या में दीपोत्सव से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद देखी जा रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में ही मौजूद हूं और ये मेरे ठीक पीछे जो आप मुख्य द्वार देख पा रहे हैं, दरअसल ये अयोध्या शहर के भीतर प्रवेश करने वाला मुख्य द्वार है। और दीपोत्सव से पहले जैसे आपने देखा है कि हर बार जो है वो जगह जगह पर ज़बरदस्त सजावट की जाती है, तो दीपोत्सव से पहले अयोध्या का जो ये मुख्य द्वार है जो शहर के भीतर जाता है, उस पर भी आप फूलों की सजावट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और तमाम तरह की तैयारियाँ दीपोत्सव को लेकर अयोध्या की सड़कों पर देखी भी जा रही हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो किया गया है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव से पहले अयोध्या के भीतर जो गाड़ियां हैं उसको नहीं जाने दिया जाएगा। जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है। हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भारी वाहन है या जो दूसरा ट्रैफिक है उसको अयोध्या के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर शुरुआती दौर से ही खड़े हुए हैं। और जो लोगों की आवाजाही है उसको फिलहाल एहतियात के तौर पर ही उनको आने जाने दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पर आ रही है तो उसको फिलहाल रोका जा रहा है, और अगर उस गाड़ी पर पास है या वो गाड़ी दीपोत्सव से संबंधित है तो फिलहाल उसको अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल अयोध्या में प्रवेश करने से पहले जो अयोध्या का मुख्य द्वार पड़ता है वहां पर देखी जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं और बाकी जो यूपी पुलिस के लोग हैं उनको भी आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे। पूरी मुस्तैदी के साथ वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो दीपोत्सव से पहले सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी चूक ना हो, चाक चौबंद व्यवस्था उस लिहाज से फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, जो गाड़ी अंदर जाने की जिसको अनुमति नहीं है उसको फिलहाल यहाँ पर रोका जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो ये स्थिति फिलहाल अयोध्या में प्रवेश करने से पहले जो अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर ये तस्वीर फिलहाल देखी जा रही है। और दीपोत्सव में किसी तरह का व्यवधान ना उत्पन्न हो, लिहाजा सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है। अयोध्या में ही साकेत कॉलेज के पास मौजूद हूँ और अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जाती हैं। और ये मेरे ठीक पीछे आपको तमाम तरह की झांकियां अब फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी। ये भगवान राम को आप प्रतीकात्मक तौर पर बैठे हुए देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा तमाम तरह की जो झांकियां हैं भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई वो यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। यानी कि उनके जीवन में रामचरितमानस में जितने भी अध्याय हैं जिनको अलग अलग कांड का नाम दिया गया है वो दर्शाता है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर रावण नजर आ रहा होगा जो कि एक कलाकार ने उसका रूप लिया है। और ये अरण्य कांड, यानी कि जब अरण्य कांड हुआ था तो उसमें क्या कुछ हुआ था उसको उसका सजीव चित्रण करती हुई ये तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही होगी। और ठीक उसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ठीक वैसे वैसे आपको भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई तमाम तरह की रंग बिरंगी झांकियां आपको यहां पर नजर आएंगी। ये देखिए, ये वो दृश्य है जब बजरंगबली भगवान हनुमान और राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए थे, वो दर्शाती हुई राखी है यहाँ पर। और ये देखिए, ये किष्किंधा कांड जब हुआ था उसमें क्या कुछ चित्रित हुआ होगा, सब कुछ रहा होगा, वो दर्शाती हुई ये आपको झांकी यहाँ पर नजर आ रही होगी। और ठीक इसी तरह से जब बजरंगबली लंका की तरफ प्रवेश कर रहे थे तो कैसे रास्ते में समुद्र में उनका सामना एक राक्षसी से हुआ था। ये देखिए, वो कहा जाता है कि क्या सुरसा का मुंह है, तो ये वो तस्वीर है झांकी के माध्यम से दर्शाती हुई आपको नजर आ रही होगी। और ठीक इसी तरह से ये देखिए, सुंदरकांड का पूरा चित्रण, वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर भी आपको साफ तौर पर रावण के रूप में एक कलाकार बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, और उसके ठीक सामने आपको बजरंगबली की एक बड़ी प्रतिमा तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। ये राक्षसों को दर्शाता हुआ एक कलाकार आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। और ठीक इसी तरह से तमाम जो भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, और जो उसका सजीव चित्रण इन राखियों के माध्यम से फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, भगवान राम ने जब भगवान शिव का अभिषेक किया था वो दिखाती हुई तस्वीर है। और ये देखिए, यहाँ पर धनुर्धर मुद्रा में भगवान राम की एक बड़ी प्रतिमा आपको इस झांकी पे नजर आ रही होगी। दरअसल ये लंका कांड का जिक्र इस झांकी के माध्यम से किया गया है। ये
ये लंका कांड का जिक्र इस झांकी के माध्यम से किया गया है और इस पे तमाम सारे वो चरित्र उनको दर्शाने और दिखाने की कोशिश की गई है जो भगवान राम के जीवन चरित्र को रामायण के माध्यम से दिखाते भी हैं। तो एक बड़ी तस्वीर फिलहाल अयोध्या में आज देखने को मिल रही है, जहां पर रामचरितमानस में जितने भी छंद हैं या भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रसंग हैं उनको दर्शाया गया है। कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की, ऐसी तमाम सारी राखियां जो झांकियां हैं वो आपको फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। मैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ। दरअसल यही वो द्वार है जिसको हर साल दीपोत्सव से पहले जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि ये राम मंदिर के अंदर जाने वाला द्वार है, इसको वीवीआईपी द्वार भी कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर के गेट को, यानी राम मंदिर का जो ये द्वार है, इसको सब तरफ से फूलों की जबरदस्त सजावट से सजाया गया है। सबसे ऊपर आपको तस्वीरों में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली जी की एक तस्वीर नजर आ रही होगी और उसके अगल बगल 2 दिए प्रज्वलित किए गए हैं। इसके अलावा उसके ठीक नीचे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, जय श्री राम सुस्वागतम, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इसके अलावा ये जो गेट की बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहां पर भी आपको फूलों से दिए की आकृति बनी हुई साफ तौर पर नजर आ रही होगी और यहां पर भी ऊपर आपको जय श्री राम लगा हुआ, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और जो मंदिर के गेट का दाहिनी तरफ का हिस्सा है उस तरफ भी आप देखिए तो फूलों से दिए की आकृति यहां पर बनाई गई है। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। 1 2 3 4 5 यानी 5 दियों की आकृति फूलों के माध्यम से मंदिर का जो गेट है उसके बाहर देखने को मिल रही है। और जो गेट से बाहर जाता हुआ रास्ता है वहां पर भी आपको ये देखिए, यहां पर भी एक जबरदस्त सजावट फूलों की आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी, जिसपे लिखा हुआ है, गर्व है हमें, हम राम भक्त। ये यहाँ पर फूलों से यहाँ पर सजाया और संवारा गया है। इस पूरे जो मंदिर परिसर का गेट है बाहर, उसकी तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर बहुत चाक चौबंद नजर आ रही होगी। हर जगह आपको सुरक्षा कर्मी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी पड़ रहे होंगे। और ये जो अयोध्या की सड़कें हैं वहां पर भी भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई तमाम सारी तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। ये मेरे ठीक सामने एक तस्वीर है जिसमें भगवान राम ने जब शबरी के बेर खाए थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जब राम सीता का राज्याभिषेक जब किया गया है वो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। और ये देखिए, इस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है जिनकी अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाई गई है उनको फिलहाल भेजा भी जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त नज़ारा आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जहां पर भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी वहां पर दीपोत्सव की जबरदस्त और रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां देखी जा रही हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।